हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सावन मास का पावन समय चल रहा है जब शिव भक्ति की धारा पूरे विश्व में बहती है। आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य की कथा का 25वां अध्याय, जिसमें छुपा है भक्ति, श्रद्धा और मोक्ष का अद्भुत संदेश। आइए इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। अध्याय आरंभ करने से पहले हम भगवान शिव की एक छोटी सी कथा का स्मरण करेंगे। शिवजी का आदेश और गणेश जी की बुद्धिमानी। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हमारे दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में से सबसे योग्य पुत्र को हम विशेष वरदान देना चाहते हैं। चलिए कोई परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को बुलाया और कहा, जो तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल का सबसे पहले चक्कर लगाकर लौट आएगा, वही सबसे योग्य माना जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े और तीनों लोकों का चक्कर लगाने लगे। गणेश जी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर अपने माता पिता शिव और पार्वती जी के चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर ली। जब शिवजी ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता और पिता ही समस्त लोकों के समान हैं। उनकी परिक्रमा करने से मैं तीनों लोकों की यात्रा का फल प्राप्त कर चुका हूँ। शिवजी और माता पार्वती ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, गणेश, तुम वास्तव में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त होगा। बोलो गणपति महाराज की जय। ये कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि, श्रद्धा और विनम्रता से बढ़कर कोई बल नहीं होता। गणेश जी की यही गुण उन्हें प्रथम पूज्य देवता बनाते हैं। इसी के साथ हम श्रावण मास महात्म्य कथा के 25वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पिठोर व्रत। भगवान शंकर जी ने कहा, हे वत्स, श्रावण मास की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पिठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घट को पीठ कहते हैं। उसमें जो पूजनोपयोगी वस्तु मात्र होती है उनको और कहते हैं। अतः हे तात, इस व्रत का नाम पिठोर व्रत हुआ। मैं आपको अब इस व्रत की विधि बतलाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दीवार को पहले श्वेत रंग या पीले रंग से पोतना चाहिए। फिर उसमें तांबे का रंग पोते और उस तांबे के रंग पर साधक मध्य भाग में पार्वती सहित शिवलिंग या मूर्ति अंकित करके उसके चहुं ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। चतुशाला, चौसाला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शयनागार, 7 खजाने, स्त्रियों के कमरे, अंतःप्रसाद, अट्टालिका, शोभावान शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर चूने से सुशोभित करनी चाहिए। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनाने चाहिए। गाय, भैंस, बकरी, अश्व, ऊंट, हाथी, पालकी, रथ, यान आदि नाना प्रकार के वाहन, स्त्री, बाल, वृद्ध, युग पुरुष, सन्यासी, झूला, नाना प्रकार के मचान, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, लोहे, मिट्टी, रांगा द्वारा बने हुए अनेक तरह के पात्र, सभी प्रकार के खाट खटोले, पीढ़े, शैया तथा तकिए, मनसद आदि, बिल्ली, मैना आदि पक्षी, स्त्री तथा पुरुषों के अनेक प्रकार के गहने, बिछोने, गलीचे आदि, यज्ञ के सभी पात्र, स्तंभ, दंड, मंथार्थ, 3 रस्सियाँ, दूध, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, घृत, तेल, तिल, गोधूम, अक्षत, अरहर, जौ, मक्का, चना, मसूर, कुल्थ, मूंग, प्रियंगू, तिल, कोदो, अलसी, सांबा, उड़द, चावल, ये धान्य वर्ग, सिलबट्टा, चूल्हा, झाड़ू, स्त्री पुरुषों के सभी कपड़े, बांस द्वारा निर्मित सूप, उखल, मूसल, चक्की, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी, दास, भृत्य, पोष्य, पशु, भक्ष्य, तृण आदि, धनुष, वाण, तोप, खड्ग, भाला, शक्ति, ढाल, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल,
भिंदपाल, तोमर, बुदगर, परसा, पटिश, भुशुंडी, परिघ, चक्र, यंत्र आदि, फव्वारा, दवात, कलम, पुस्तक, छुरी, सरोता, नाना प्रकार के पल्लव, तुलसी, दीपक, दीप रखने की दीवट, अनेक तरह के साग, भक्ष्य पकवान और जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं कही हैं उन्हें भी दीवार पर अंकित करना चाहिए। जगत की चीज़ों के अंकित करने के संबंध में मैं कहाँ तक कहूँ, क्योंकि एक एक चीज़ के सौ सौ प्रकार कहे गए हैं। दीवार पर सभी चीज़ों को अंकित करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन आदि देकर ब्राह्मण बालक, सौभाग्यवती स्त्री को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका सहित श्री सदाशिव से कहना चाहिए, हे सांब, हे दया सिंधु, हे गिरीश, हे शशि शेखर, आप इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे सभी मनोरथों को पूरा करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। शिव मंत्र द्वारा घृत तथा बिल्व पत्र का हवन करना चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके ग्रह हवन करना चाहिए। 1008 या 108 आहुतियाँ देनी चाहिए। हे वत्स, ऐसा करने से होम की संख्या पूर्ण होती है। आचार्य पूजन करके दक्षिणा देनी चाहिए। साधक को अपने सगे संबंधियों के साथ भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जो जो इस संसार में इष्ट हैं वह सब प्राप्त कर लेता है। हे वत्स, मैंने ये उत्तम पिठोर व्रत तुमको बतलाया है। ये समृद्धि दाता है। इस व्रत के तुल्य दूसरा व्रत नहीं है। ये शिव की प्रीति देने वाला है। ऐसा व्रत आज तक ना तो हुआ है और ना ही होगा। हे वत्स, मनुष्य जो भी दीवार पर अंकित करता है वही चीज़ें उसे प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थी अध्याय 25 की कथा, जिसमें हमने जाना कि सच्ची श्रद्धा से किया गया उपवास और शिव भक्ति हर कष्ट को हर लेती है। सावन का महीना केवल व्रतों का नहीं, आत्म शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने का समय है। जय भोलेनाथ। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।